खुशियाँ ये दुख दर्द सारे है सिला जो अम्ल है हमारे। जो रुलाएगा खुश कब रहेगा, जो करेगा वो एक दिन भरेगा। लंबी जितनी हो जिसकी भी मोहलत, सब पे हावी है कानूनी कुदरत। सलीम। जी बीबी जी। मैं शाइस्ता के यहाँ जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। तुम घर का ख्याल रखना। जी बीबी जी। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। बड़ी बात है जी। घर से चलने से पहले मैंने कहा हुआ था ना कि मैंने टूटी फ्रूटी आइसक्रीम खानी खुनी है? अब यहाँ आकर मुझको ये गुलाबी रंग की खिला दी। हेलो, हाय नताशा। जरी आ गई तुम? खैरियत हो? बहुत फोन करी थी तुम। खैरियत हो तब भी तुम्हें याद किया जाता है और खैरियत ना हो तब भी। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। नताशा जी के तो बड़े ठाठ हैं। अच्छा जोया, आप ही नताशा को मैं लेके जा रही हूँ, फिर घर ड्रॉप कर दूँ। हाँ, नताशा से पूछ लो। इससे पूछने की क्या जरूरत है? जो शक्ल से लग रहा है रेडी है जाने के लिए। चलो जरी चलें। सही। आप जाएं जी, आइसक्रीम मैं खुद ही खा लूंगी। शाइस्ता, लगता है घर पे कोई भी नहीं है। कहाँ चले गए? शाइस्ता, शाइस्ता, शाइस्ता। शाइस्ता, शाइस्ता क्या हुआ? कोई है? शाइस्ता बोलो ना, क्या हुआ है? हेलो। आपने बताया नहीं कितने का नुकसान हुआ है? कितने पैसे ले गए डाकू? मेरा भाई ऑपरेशन थिएटर पे पड़ा हुआ है और तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है। खून तो चिट्टा सफेद हो गया। क्या हुआ? बेगम साहिबा और साहब जी में लड़ाई हो रही थी। साहब जी के भाई को गोली लगी है और बेगम साहिबा कह रही थी वो है ही मनूस, ना वो वहां बैठता ना डाका पड़ता। तोबा तोबा, वो तो साहब जी का सका भाई है। अगे तो सुन, उन्हें दियोर का कोई दुख नहीं है, उन्हें तो बस पैसों का गम खाया जा रहा है। अन्य रिश्ते हैं दौलत के। डॉक्टर साहब, ये अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखती। मियाँ और बच्चों को छींक भी आ जाए तो स्पेशलिस्ट के पास दौड़ी चली जाती है और खुद न जाने कब से बीमार है। खतरे वाली तो कोई बात नहीं है ना डॉक्टर साहब? वैसे तो खतरे वाली कोई बात नहीं, लेकिन इनका बेहोश होना कुछ ठीक नहीं। मैं आपको कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, वो आप फौरन करवा लीजिए। तो फिर ये बेहोश क्यों हुई है? इसीलिए टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, रिपोर्ट्स आएंगी तो सही इलाज कर सकेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको जहमत उठाना पड़ी। फाखरा तो खामखा परेशान हो जाती है। ये टेस्ट लीजिए, ये फौरन करवा लीजिए। अल्लाह हाफिज। आप क्या समझती हैं? आपके ख्याल से घर की तमाम जिम्मेदारियां निभाने का फर्ज आपका ही है, खुद की सेहत का कोई जिम्मेदार नहीं है? खुद के लिए सोचने का तो कभी वक्त ही नहीं मिला फाखरा। और सच पूछो ना तो मुझे अपने शौहर और बच्चों की केयर करने में बहुत सुकून मिलता है। अपने प्यारों की केयर करें, जरूर करें, पर साथ साथ अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखें ना। मैं फोन सुन के आती हूँ। फाखरा, अगर नदीम का फोन होगा तो मेरी तबीयत के बारे में कुछ मत बताना उसे। ठीक है, नहीं बताती। हेलो। क्या? कैसे हुआ ये सब?
हुसैन, नदीम कहाँ है? कैसे है वो? क्या हुआ था? बाबा किधर है? बता क्यों नहीं रहे? तायाजान बताते क्यों नहीं? बताएं ना कैसे है बाबा? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कुछ नहीं हुआ, ऑपरेशन हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, डोंट यू वरी। मुबारक हो, अब वो खतरे से बाहर। गोली बाजू पर ही लगी थी, पर वक्त हॉस्पिटल लाने से खून ज्यादा नहीं बहा। कल तक ये आराम से घर जा सकते। डॉक्टर साहब, हम बाबा को देख सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, कुछ ही देर में ये होश में आ जाएंगे, आप मिल सकते हैं उनसे। तुम दोनों की बातें खत्म ही नहीं होती, हर वक्त गप्पे मारते रहते हो। हम गरीबों की वो जुबान कहाँ कि हम गप्पे मारे। वो जी मैं तो सारा काम खत्म करके आई थी, बस अभी चाय लेके आती हूँ। आगे से हर बात का जवाब देना तुम्हें खूब आता है। मेरी बच्ची आई हुई है, उसके लिए चाय जल्दी लेकर आओ और साथ शामी भी लेके आओ। सुना तुमने? जैसी माँ वैसी बेटी, आ गई सौरों से लड़के हमें तंग करने के लिए। और तुझे क्या, जो मर्जी आए जो मर्जी जाए, हम गरीबों की मर्जी से तो किसी ने आना नहीं। देख बख्शू, तू मेरे काम में ना घट बोला कर। सर, आपने बुलाया? जी हिमल, आइए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वैसे अजनबी भी सलाम का जवाब तो दे देते हैं। आप तो फिर शनासा है मेरी। अरे आप एक दूसरे को जानते हैं क्या? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, आप जान लेंगे। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं नासिर साहब। कुछ और सर? नहीं और कुछ नहीं, थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। बहुत मुश्किल लड़की है यार। छोड़ो यार नासिर, दुनिया बदल गई, मोहब्बत में जिद नहीं। मैं रिमल से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत और जिद में बहुत फर्क होता है। तो मुझे नहीं लगता कि रिमल तुमसे मोहब्बत करता। कदर हमेशा उसी चीज की ज्यादा होती है जो हासिल हो। साजिद, आप तैयार हो? चलो चले। मम्मा, दादी भी जाएंगी? ऐसा करो, तुम अपने दोस्तों को भी बुला लो, बल्कि जाओ मोहल्ले वालों को भी बुला लो, सब इकट्ठे मिलकर खाना खाने जाएंगे। क्यों बात का पतंगड़ बना रही हो? आज तो हमारी शादी की सालगिरह है, आज तो मूड अच्छा रखो। साजिद, अम्मी कहाँ है? पापा, दादी माँ बहुत सारे बर्तन धो रही है। बस मजलूम बनने का शौक है उन्हें। जैसे ही बेटा घर आया धड़ाधड़ बर्तन धोने शुरू हो गई हैं, जैसे सारा घर का काम यही करती हैं। हो तो क्या हो गया यार, मिलजुल के काम कर लिया करो। क्या हो गया जो बर्तन धो रही हैं वो? और वैसे भी ज्यादा गुस्सा ना किया करो, इससे हुस्न मानन पड़ जाता है। चलो भाई, अगर लेकर जा ही रहे तो। माँ, मैं तो नहीं जा रहा। क्यों? दादी माँ अकेली रह जाएंगी, आप हमारे लिए कुछ ले आइएगा। फ्रिज में सालन पड़ा है आलू गोभी का, दादी अम्मा से कहना वही गर्म करके खा लें। तुम्हारे लिए बर्गर ले आएंगे। वो परसों वाला दादी माँ किस तरह खाएंगी? एक तो इस घर में हर बात का अजाब मेरे सर पर होता है, कुछ भी बना लेंगी। शादी की सालगिरह मुबारक हो बेटा, खुदा तुम दोनों को खुश रखे। मेरे खाने की परवाह ना करो बेटे, मैं तो वैसे भी रात को कम ही खाना खाती हूँ। चले जी, साथ ही तंज के तीर शुरू हो गए। आप तो कुछ नहीं खाती ना, सब कुछ मैं खा जाती हूँ। तुमने चलना या नहीं चलना मुझे बता दो एक दफा। चले, वरना फिर डायलॉग शुरू हो जाएंगे। बातें बहुत हो गई, मेरे ख्याल में चलना चाहिए। शादी की सालगिरह का भी पता चल गया, जहां मर्जी हो कान इधर ही लगाए रखती है। अरे नासिर बेटा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी कि तुम रोजाना मेरी तीमारदारी के लिए आ जाती हो। कम ऑन खालूजान, कैसी बातें कर रहे हैं आप?
बेटों का तो फर्ज बनता है। बस राज आते मुसीबत गले पड़ गई। हाँ, वैसे मुसीबत कभी बता के नहीं आती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जान बच गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा, अस्सलाम वालेकुम मामा। बाबा, रिमल आपका हाल पूछने आई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। फुर्सत मिल गई तुम्हें? अंकल शर्मिंदा ना करें, अब कैसी तबीयत है आपकी? अब शुक्र है बेहतर हूँ। आप लोग बातें करें, मैं जरा आराम कर लूँ। चले। ठीक है। तुम दोनों बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। क्या लेने जा रही हो? किचन से कुछ लेकर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। दादी मैं नूडल्स अपने हाथों से डालूं? हाँ हाँ बेटा डालो। अरे ये क्या कर लिया? हाँ जला लिया बेटा। चला मैं तेरी दवाई लगाऊं। चला आज। कासिम, वो देखो मियाँ इतना हैंडसम और ये बिल्कुल चढ़े। तुम्हारा मियाँ भी कम हैंडसम नहीं है, तो मुझ पे गौर करो। तुम हैंडसम हो तो मैं इतना बड़ा घर छोड़कर तुम्हारे इस फटीचर घर में रह रही हूँ। अभी औकात से जब घर से बाहर आया करो तो घर की दुनिया को भूल जाया करो। हम डिनर करने के लिए आए हैं यहाँ पे। आप रहने दे, मैं खुद ऑर्डर करूंगी। जी एक चिकन कॉर्न सूप, एक रशियन सैलड। ओके मैम, ठीक है। और बारबेक्यू स्टेक। ओके। चिकन मंचूरियन। हाँ एक मंचूरियन होगा। और चिकन फ्राइड राइस। ओके। और उसके साथ आप प्रॉन्स भी ला दें। और कुछ मैडम? नहीं नहीं काफी है, बहुत है ये। आप ये ले आइए। मैं बस ही करने लगी थी। इतना घबरा क्यों गए थे? साल में एक दफा आएंगे तो इतना कुछ तो मंगवाना चाहिए। रबिया वो महीने का आखिर है ना, तो पैसे जेब में कम है मेरी। तो आने की क्या जरूरत थी? तुम हमेशा मेरी इंसल्ट करते हो। चलो चले यहाँ से, मैं और बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। उठो। खामखाई में नाराज हो रही हूँ, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था। अच्छा जो तुम्हारा दिल चाह रहा है वो मंगवा लो। तुम चल रहे हो या मैं लोगों को बताऊं कि मैंने एक फुकरे से शादी की है जिसके हाथों मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है? तो चाह, लोग देख रहे हैं थोड़ी देर। नो इट्स इनफ, लेट्स गो। मेरा बच्चा, मेरा लाल, दवाई लगा दी है, अभी मेरी जान को आराम आ जाएगा। है देखना, कोई डॉक्टर के पास ले जाती, कोई आता तो। है दादी बहुत जलन हो रही है। हाय अल्लाह, मेरी मामा, मेरा बच्चा, मैंने दवाई लगा दी है ना बेटे, अभी आराम आ जाएगा मेरी जान को। हाय हाय, मैंने क्यों कह दिया कि नूडल्स तू डाल ले, तेरी जगह मेरा हाथ जल जाता बेटे। दादी आपको परेशान देखकर मुझे और दर्द होते हैं। मैं शिरके जाऊं मेरा बच्चा, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो दुआ कर रही हूँ। है अभी ठीक हो जाएगा। जी चली गई आपकी दोस्त? हाँ चले गए। एक बात पूछूं? पूछो। मैं बात करूं रिमल से? नहीं। तुम हर बार इनकार क्यों करते हो? क्योंकि वो हर बार इनकार कर देती है। पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या है। जो कुछ मेरे दिल में है तो उसे तुम महसूस कर सकती हो, तो
क्या वो महसूस नहीं कर सकती? वो मेरी दोस्त है, उससे मैं यकीन दिलाऊंगी कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करते हो। नहीं, मैं अभी मोहब्बत के अंगारों की हिद्दत देखना चाहता हूँ। क्या है वो किसी का दिल जलाते हैं या मेरा दामन? कैसे हुआ ये? मामा देखिए बाजू जल गया, कितनी जलन हो रही है। कैसे जला है बताओ तो सही। अरे होना क्या था, जनाब दादी साहबा के साथ नूडल्स बना रहे थे। बाबा दादी को कुछ ना कहीं, हाथ तो मेरा जला है पानी से। और रहो दादी के पास, ये ख्याल रखा है मेरे बच्चे का, अपने दिल की जलन दूर करने के लिए मेरे बच्चे को जला दिया। मुझे डॉक्टर के पास ले चले, मुझे बहुत जलन हो रही है। मामा दादी को कुछ मत कहें प्लीज। मालूम नहीं कौन से तावीज पिला दिए मेरे बच्चे को, ज़हनी मरीज बना दिया। अच्छा चलो बेटा डॉक्टर के पास चलते हैं। चले तो रहने दो, मैं खुद ही ले जाऊंगी, और मुझसे बात मत करना। अम्मी आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, एक बच्चे को आप ही संभाल सकती, क्या जरूरत थी कि आप उसे किचन में लेके चली गई। खामखा मैं हृदय को गलत समझता हूँ, वो बिल्कुल ठीक कहती है। अरे बेटा, अब मुझे इतना कसूरवार भी ना समझो कि मुझसे अपनी बच्ची को अच्छी सांस लेनी भी दुश्वार हो जाए। और साजिद तो मेरे जिस्म का हिस्सा है, भला कोई अपने जिस्म को जला सकता है? थैंक यू। एक बात पूछूं? हाँ। ये तुम आजकल इतने गुमसुम क्यों रहती हो? हाँ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि जोया और नताशा बड़ी हो गई हैं, अगर नदीम उनके रिश्ते। गलती से भी मत कर। देखो हमारी बेटियां पढ़ रही हैं और इंशाल्लाह जैसे ही पढ़ाई मुकम्मल होगी तो रिश्ते भी आ जाएंगे। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। वक्त के बहते दरिया में किसे पार उतरना और किसे डूब जाना है, ये किसी को कुछ पता नहीं। खुदा के लिए इतने मुश्किल लफ्ज मत बोलो। देखो कल मन्नू की सालगिरह है, उसकी तैयारी करो, उसको हमने एंजॉय करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। आज तो मेरी मम्मा सारी दुनिया से प्यारी लग रही है। अरे बेटा, तू तो मेरी जान है मन्नू। अल्लाह करे तू 1000 बरस जिए। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं? सब आपका इंतजार कर रहे हैं, और वैसे भी मेरा आपके बगैर दिल नहीं लग रहा। और हाँ मामा, काला टीका जरूर लगा के आइएगा, कहीं मेरी मामा को किसी की नजर ही ना लग जाए। ये लो मनु,
इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज है। थैंक यू मामा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं ना आपकी ढेरों पिक्चर्स खींचूंगा और मुझे तो लग रहा है आज मेरी बर्थडे नहीं, मेरी शादी है। अच्छा मम्मा आप आए, चले हम चलते हैं। हाँ बस तुम चलो, मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं मामा, मैं आपके साथ ही जाऊंगा वरना फिर आप देर कर देंगी। चले आए आए ना माँ। अच्छा क्या बात है, किसी का इंतजार है क्या? नहीं, मैं किसका इंतजार करूंगा? आपकी बेचैनी तो यही बता रही है। अंदर सब शाइस्ता आंटी का इंतजार कर रहे थे तो बस मैं ऐसे ही यहाँ चला आया। हाय नताशा। लो आ गई वो जिनका आपको इंतजार था। मैं कुछ लेट हो गई थी। केक कट तो नहीं क्या? आप ना भी आती तो केक कट जाना था, वैसे भी कटा नहीं है, जाओ अंदर। क्या बात है नताशा, गुस्से में लग रही हो? इसकी तो आदत है। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आओ नताशा। मेरे बगैर मन्नू केक नहीं काटेगा, आप जाएं। वही तो बताना था। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नूर बरस गया। भैया तुम्हारे इंतजार में हम सब यहाँ खड़े हुए ताकि तुम आओगी तो केक कटेगा। हाँ ठीक है, मैं अब आ गई हूँ ना। मन्नू चलो बेटा केक काटो। अरे मामा वो देखे मन्नू को, कितनी जल्दी है केक काटने की, सबसे पहले जाके खड़ा हो गया। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। जोया आप ही, अभी तो मैंने आपसे गिफ्ट भी लेना है। मन्नू साहब जी मैंने भी केक शेक खाना है 2-2 दफा। चलो फिर मन्नू अब जल्दी से केक काट भी लो। चलो बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मन्नू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शाइस्ता। मम्मा मम्मा आपको क्या हो गया है? प्लीज मम्मा उठे ना, मेरा दिल डूब रहा है। देखो मन्नू ऐसी बातें नहीं करते, मामा बस जरा बेहोश हुई हैं, अभी होश में आ जाएंगी। इनका MRI और CT स्कैन करवा लें, मुझे फौरन रिपोर्ट्स चाहिए। जी डॉक्टर साहब मैं भी करवा। ये तो अच्छा हुआ रिपोर्ट्स जल्दी मिल गई। इनको ब्रेन ट्यूमर है और ये ब्रेन ट्यूमर की आखिरी स्टेज है। क्या? नदीम साहब इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, फौरी ऑपरेशन करना होगा। मेरी मामा को मत लेकर जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। जोया आप ही इनसे कहीं ना मेरी मामा को छोड़ दे।
मम्मा आई एम सॉरी, बहुत देर हो चुकी थी, हम उन्हें नहीं बचा सके। क्या? मेरी माँ नहीं मर सकती, मेरी माँ नहीं मर सकती, क्या कह रहे? हमारी मामा को कुछ नहीं हो सकता। ये डॉक्टर झूठ बोल के कह रहे हैं। हमारी मामा बिल्कुल ठीक थी। पापा पूछे इस डॉक्टर से। आप पूछते क्यों नहीं है? इस डॉक्टर से पूछे ना। कुछ नहीं हो सकता हमारी मामा को। बाबा ये डॉक्टर झूठ बोल रहे थे ना, मेरी मामा को बैठे बैठाए कुछ नहीं हो सकता। बाबा जोया आप ही उनको बताए ना कि मेरी मामा को कुछ नहीं हुआ, प्लीज। नहीं रिपत, नहीं, मेरी मामा को कुछ नहीं हो सकता। तुमने देखा ना, अभी वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, सब कितने खुश थे। हौसला करो जोया। नहीं, मेरी पापा को कुछ नहीं हो सकता। अरे आज तो कमाल ही हो गया, आप लोग इतनी जल्दी उठ गए हो? बाबा हम सोए कब थे, सारी रात नींद ही नहीं आई। ये रात ना ही आया करे तो अच्छा है। हमें रात के सन्नाटों से बहुत डर लगता है। मामा बहुत याद आती है हमें। अब तो शायद हम उनके बगैर जी भी ना सकें। देखो बेटा, मैं भी तो तुम लोगों को देखकर हौसले के साथ जी रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी इसी तरह मेरी खातिर अपने दिल को मजबूत कर लो। बाबा हम भी तो आपकी वजह से ही जिंदा हैं, वरना मामा के बगैर तो जिंदगी मौत से भी बदतर है। अच्छा ये मन्नू कहाँ है, नजर नहीं आ रहा? वो अपने कमरे में सो रहा है, आप कहें तो मैं जगा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद जाता हूँ। अरे बेटा तू तो मेरी जान है मन्नू। अल्लाह करे तू 1000 बरस जिए। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। और हाँ मामा, काला टीका जरूर लगा के आइएगा, कहीं मेरी मामा को किसी की नजर ही ना लग जाए। मामा मैं अब कभी शरारतें नहीं करूंगा, जैसा आप कहेंगी मैं हमेशा वैसे ही करूंगा, और नताशा आप ही को भी नहीं तंग करूंगा। लेकिन मामा एक शर्त पर, आप एक दफा मेरे पास आकर मुझे गले से लगा ले। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है मामा, आपके बगैर मेरा जी घबराता है। मामा मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं रहा। बेटा मैं हूं ना, मैं भी तो तुमसे कितना प्यार करता हूं। नहीं मामा, जैसा प्यार कोई भी नहीं करता। बाबा मामा हमें इतना जल्दी छोड़ के चली जाएंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं बेटा, हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। मैं, जोया, नताशा, सब लोग बहुत प्यार करते हैं तुमसे। और बस अब तुम दिल लगा कर पढ़ो। तुम्हारी मामा की भी यही ख्वाहिश थी कि तुम बड़े आदमी बनो। चलो उठो, उठो नाश्ता करें।
बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। मम्मा आप हमेशा अपनी लाडली की साइड लेती हैं। अरे मेरी जान, तुम मेरे लाडले ही नहीं बल्कि मेरी जान भी हो। तुम्हें 1 मिनट ना देखूं ना तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। मामा मैंने आपको कभी भी कहीं नहीं छोड़ के जाती। अच्छा बाबा ठीक है, जिससे तुम्हारी शादी करूंगी ना उसे मैं घर दामाद बना लूंगी। इस तरह आंखें बदलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। जिंदगी नाम ही हादसों का है। रिमल, मैंने जब से होश संभाला है ना, अपने इर्द गिर्द सिर्फ खुशियां देखी हैं। आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जोया के साथ गुजारें और उसे तसल्ली दें, वो बहुत परेशान होगी। तुम भी चलो ना, वो सबके सब तुम्हारे साथ बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ जानता हूं, बस इसीलिए उन खिलखिलाते चेहरों पर मैं उदासी के बादल देख ही नहीं सकता। जोया, मैंने कहा था कि तुम बड़ी हो, तुम ही समझाओ। इस तरह से तो जिंदगी नहीं गुजरेगी ना। बाबा, आप क्या चाहते हैं कि हम मामा को याद भी ना करें? अरे मैंने ये कब कहा है? मैं तो तुम लोगों से ज्यादा खुद को तन्हा महसूस कर रहा हूँ।